नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से इस वक्त मिल रही है। अंसारी बंधुओं से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, बीएसपी अंसारी बंधुओं से कर सकती है किनारा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पार्टी से निकाले जा सकते हैं अंसारी बंधु, जल्दी बीएसपी सुप्रीमो ले सकती है बड़ा फैसला। सपा से नजदीकियों के चलते लिया जा सकता है फैसला, ऐसी जानकारी मिल रही है। आपको याद होगा कि अब से कुछ दिनों पहले ही सिगबतुल्ला ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था और उसके बाद तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब खबर ये मिल रही है कि अंसारी बंधुओं से बीएसपी किनारा कर सकती है, क्योंकि आपको याद होगा कि पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आए थे जब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे सिगबतुल्ला, और बीएसपी की तरफ से कहा गया था कि दगा हुआ कारतूस है और पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता उनके शामिल होने से। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सिंगर इस वक्त जुड़ गए हैं। पवन, एसपी से नजदीकियां अब बीएसपी को राज नहीं आ रही और इसी वजह से बीएसपी खुद ही किनारा करना चाह रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है अंसारी बंधुओं से। जी बिल्कुल, देखिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस तरीके की राजनीति करती है, जिस तरीके से वो फ्रंट फुट पे राजनीति करती हैं, अभी तक उनके नेचर के खिलाफ पूरा माहौल जा रहा है। क्योंकि मुख्तार अंसारी के भाई जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का काम किया, उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि सभी भाई एक साथ हैं, अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के तमाम मामलों को मुखर होकर के उठाएंगे और उनके बेटों को टिकट देने की बात सामने आई। उसके बाद अब तक बीएसपी सुप्रीमो ने कोई एक्शन नहीं लिया, वो उनके नेचर के खिलाफ है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बीएसपी सुप्रीमो किसी भी वक्त अंसारी बंधुओं से किनारा कर सकती हैं। जैसा कि आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्टून जारी किया, उसमें सीधे तौर पे ओवैसी और समाजवादी पार्टी को दिखाया कि किस तरीके से माफियाओं को पार्टी में लेने का अभियान चला रहे हैं, किस तरीके से उनको पार्टी में ले रहे हैं। उसके बाद से लगातार मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद अनुराग भदौरिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग जी, क्या कहेंगे? सिगबतुल्ला को आप लोगों ने शामिल करा लिया तो खबरें ऐसी मिल रही है कि अब बीएसपी अंसारी बंधुओं से दूरियां बना सकती है। देखिए, कोई भी पार्टी किसको अपनी पार्टी में रखती है निकालती है, वो पार्टी का अपना मामला होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी के ऊपर में उत्तर प्रदेश की जनता भरोसा कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार तय कर लिया है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर में 4.5 साल से उत्तर प्रदेश के लोगों को दर्द दिया है, चाहे वो कोविड काल हो या बच्चों की लगातार डेंगू से मौतें हो रही हो। अब ये दर्द उत्तर प्रदेश की जनता झेल नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी को 2022 में बाहर का रास्ता दिखा दी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में 4.5 साल में इन्होंने कोई विकास नहीं किया है। सिर्फ विकास के नाम पे समाजवादी पार्टी द्वारा किए हुए कामों का या तो ये फीता काटते रहे, या उनका नाम नंबर बदलते रहे, या फिर ये उत्तर प्रदेश के अंदर में नफरत की राजनीति तो करते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश का विकास नहीं करते। इसलिए हर वर्ग उत्तर प्रदेश के, चाहे कोई जाति वर्ग हो, वो हर वर्ग ने यह तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश। अनुराग जी, लेकिन आप लोगों पर तो आरोप ये लग रहे हैं ना कि एक तो आप लोगों को अब अपनी क्लीन छवि की चिंता नहीं रही, दूसरा ये कि आप लोगों के पास अपने ही लोग कम पड़ गए इसलिए आप लोग बाहर से लोग ले रहे हैं। अब ये आपका परसेप्शन है, इसलिए आप सर मेरा परसेप्शन नहीं है, ऐसे रिएक्शन आए। सुन तो लीजिए, भारतीय जनता पार्टी लोगों को शामिल करा रही है तो भारतीय जनता पार्टी में लोग कम है, जाहिर सी बात है, तो उसको कराना पड़ता है। समाजवादी पार्टी जनाधार की पार्टी है, समाजवादी पार्टी गाँव की पार्टी है, जनता की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की तरह कॉर्पोरेट की पार्टी तो है नहीं। हम गांव किसान के साथ खड़े होते हैं। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी किसानों को दर्द दे रही है आप देख ही रहे हैं। रोड पे किसान मर रहा है, उसको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट की पार्टी हो चुकी है। अब गरीब की पार्टी थोड़ी है, अब धन्ना सेठों की पार्टी है। तो धन्ना सेठों की पार्टी की क्या बात करना, हम तो जनता की पार्टी की बात करते हैं, जो जनता के दिलों में रहती है, जो गांव में रहती है, गांव की समस्या की बात करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब कितने भी आपके माध्यम से या दूसरे माध्यम से ट्रोल एजेंट चला ले, जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने इन ट्रोल एजेंटों को इस बार उत्तर प्रदेश से खदेड़ के कहते ना हिंद महासागर में फेंकाएगी, जहां भारतीय जनता पार्टी का जन्म होना दोबारा मुश्किल होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को आपने ये समझ रखा है कि हम इनको बहका देंगे मुद्दों से और अपना काम बना लेंगे। अनुराग जी, इस बार कंपटीशन में आप किसी और पार्टी को मान नहीं रहे हैं, बार बार बीजेपी और बीएसपी के साथ गए थे आप लोग पिछली बार। हम भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी ने दर्द दिया है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना ये हमारा मकसद है। क्योंकि हमें जनता की समस्या की चिंता है, जनता के दर्द की बात कर रहा हूँ। आवाज मेरी हो सकती है, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, गला मेरा हो सकता है, ये आवाज जनता की है।
जनता जिस दर्द में जी रही है इनको पता नहीं है, क्योंकि इनकी पार्टी दिल्ली की हो चुकी है, लुटियन जोन की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अब लुटियन जोन की पार्टी से उसको कहाँ मतलब है गाँव में क्या हो रहा है, गांव में लोग कैसे जीते हैं, इनको मालूम थोड़ी है। इनको बस मीडिया मैनेजमेंट करना है, मार्केटिंग इवेंट करना है, आप लोगों के माध्यम से सुबह एक एजेंडा दे देना है कि पूरे दिन चलाओ, जनता की समस्या की बात ना हो, ये चलाओ, ये हमने दे दिया है। और आप लोग भी चिल्ला सकते हो, आत्मा थोड़ी तो जगाओ सब लोग भाई। भाई हिंदुस्तान में सबको जगना पड़ेगा। जब बच्चों की मौतें हो रही है तो कोई आत्मा ही नहीं जगाएगा। आपको चिंता पड़ी है कौन क्या कह रहा है, लेकिन बच्चे मर रहे हैं वो चिंता नहीं है। सोचो आप, ये समस्या मैं पूरे दिन चैलेंज करता हूँ आपके टीवी पे या किसी और चैनल पे, बच्चों की जिक्र नहीं होगा। अनुराग जी आप बने रहिए, और बीएसपी की तरफ से धर्मवीर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी, आप लोग क्या अंसारी बंधुओं से अब किनारा करने जा रहे हैं? नहीं, ये आपको कहां से खबर मिल गई? सर हमें सोर्सेज कुछ ऐसे पता चले हैं, आप जानकारी दे दीजिए पूरी। ऐसा होने जा रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सर खबरें ऐसी मिल रही हैं। कहां से मिल रही है? क्या तथ्य है आपके पास में? सर तथ्य नहीं है दीजिए। सर, आप लोगों की तरफ से ये रिएक्शन दिया गया था ना जब सिकबतुल्ला को शामिल किया गया था समाजवादी पार्टी में, तो आप लोगों की तरफ से ये कहा गया कि आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम, परसों बहन जी ने प्रबुद्ध सम्मेलन किया, कल बहन जी ने संगठन के लोगों की मीटिंग ली, हम लोगों की मीटिंग ली, कल हम माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी से मिले। हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपको कहां से खबर मिल गई? हमें तो कोई खबर है नहीं। अगर आपके पास कोई तथ्य हो तो आप मुझे बताइए। सर तथ्य नहीं, अगर कुछ खबरें मीडिया में आती हैं तो वही हम उठाते हैं ना, इसलिए तो आपको जोड़ा है ताकि आप कम से कम क्लियरिफाई। मैं आपको क्लियर करता रहूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि ये मुख्तार अंसारी वगैरह जो है ये बने रहेंगे अभी पार्टी में? नहीं, आप अफवाह क्यों उड़ा रही हैं? सर हम अफवाह नहीं उड़ा रहे हैं, ऐसी खबरें मिली है इसलिए मैं आपसे जानकारी ले रही हूँ। अरे खबरें कहाँ, वो उसका आधार क्या, खबरों का बताइए। सर आधार नहीं होता है सर, सोर्सेस तो होते हैं ना कुछ। अरे तो बताइए ना क्या है, मैं आपको बताता रहा हूँ कि ऐसी कोई खबर नहीं है। सर यानी कि आप लोग खंडन कर रहे हैं ना, बीएसपी में ही रहेंगे ना, ये आप क्लियर कर रहे हैं? अरे मैडम, बीएसपी में रहेंगे, बीएसपी में है वो। अब आप कोई मतलब मैं कोई आप तो ऐसी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि बीएसपी के वो सम्मानित कार्यकर्ता हैं, हमारे जो है वो विधायक हैं, तो उसमें कोई क्या अतिशयोक्ति है क्या, कि नहीं है वो? यानी कि आप कह रहे हैं कि बीएसपी में ही रहेंगे ये लोग, कहीं नहीं जा रहे हैं? हाँ, और क्या, बिल्कुल। सर क्योंकि ये सवाल इसलिए भी उठा ना, सिकबतुल्ला को आपने देखा ना, वो आपकी पार्टी छोड़कर चले गए। अरे मैडम, वसुंधरा राजे कहाँ थी, उनकी लड़का कहाँ था, कोई कहाँ होता है, कोई बाप कहीं होता है, भाई कहीं, तो सब अलग अलग अपना व्यापार कर रहे हैं, अलग अलग अपने धंधे कर रहे हैं, अलग अलग अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो ये इसमें क्या मतलब कोई ये तो कहीं भी कोई जाने के लिए स्वतंत्र है। नहीं सर, यहाँ नौकरी कर रही हैं, आपके पति कहीं अलग नौकरी कर रहे होंगे। सर ये तो हर किसी के साथ होता है ना, वो नफा नुकसान हर कोई देखता है अपना, और जब पार्टी कोई छोड़कर जाता है तो वो यही कहा जाता है कि हमें आदर सम्मान, जो चीजें हमें कहकर लाए थे वैसा नहीं किया गया तो इसलिए हम छोड़ रहे हैं पार्टी। देखिए मैडम, मैंने आपको एक लाइन में बता दिया कि ये आप इस तरह की कोई अफवाह ना उड़ाएं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कि ये अंसारी बंधु जो है बने रहेंगे ना अभी बीएसपी में ही? अरे वो हमारे साथी हैं, सम्मानित हमारे पार्टी के मेंबर हैं, हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, वो हमारी पार्टी में उनका पूरा सम्मान है। सर बीएसपी के लिए दुश्मन ज्यादा बड़ा कौन है, समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है चुनाव के लिए? पार्टी की तो कोई गिनती नहीं है, समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है। आप कांग्रेस और बीजेपी की बात करें, पूरे अच्छा। देश में हम लड़ाई लड़ते हैं। आप मुझसे देश की बात पूछ रही हैं, उत्तर प्रदेश की बात पूछ रही हैं? सर मैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रही हूँ, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के साथ गए थे ना, वो आपको कंपटीशन में कहीं काउंट नहीं कर रहे हैं। अरे समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, कैसी आप बात कर रही हैं? समाजवादी पार्टी को तो यादव वोट नहीं दे रहे हैं, और जो है इनके अगर शासन इतने अच्छे होते तो इनकी परफॉर्मेंस पिछले चुनावों में आपने देखी, वोट परसेंट इनका कहाँ चला गया। इनके जब हमने इनसे समझौता किया तो यादव वोट तक नहीं मिले इनको, तभी तो कन्नौज से माननीय डिंपल यादव हारी, प्रोफेसर रामगोपाल जी के जो बेटे हैं अच्छे, वो हारे। तो ये अब इनके परिवार में एक नहीं है, शिवपाल यादव डंडा लेके घूम रहे हैं इनके पीछे कि यादव मैं ले जाऊंगा, वो कह रहे हैं यादव मैं ले जाऊंगा। तो कहाँ ये कहीं मतलब इनका ये कहीं फाइट में नहीं है। हाँ, हम बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्प है,
प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन हम 75 जनपदों में कर चुके हैं और एक तरफा ब्राह्मणों की हत्या ये योगी सरकार ने कराई है। इसके लिए ये प्रबुद्ध वर्ग के ब्राह्मण समाज के लोग, परशुराम के वंशज, जैसे परशुराम ने एक कुल का विनाश किया था, उसी परशुराम के वंशज अनुराग भदौरिया जी हैं क्या हमारे साथ? उसी तरीके से अनुराग जी इनका जो है सर्वनाश करेंगे जो जिन्होंने। चलिए, अनुराग जी हमारे साथ नहीं है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो आपको बताते हैं कि सपा से नजदीकियों के चलते लिया जा सकता है फैसला, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन बीएसपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े जो कि कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, अंसारी बंधु अभी भी पार्टी में ही बने रहेंगे।